दोस्तों, आज मैं ऐसे महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमारे देश के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित पद पर रह चुकी हैं और जिन्होंने अपने कर्तव्यों को काफ़ी अच्छी तरीके से निभाते हुए जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, ये हमारे देश की चौथी प्रधानमंत्री थीं और पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इनके बचपन का नाम दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी था और इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू, दादा का नाम मोतीलाल नेहरू है। दोस्तों, इनके पिता जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही राजनीति में और वकालत के बहुत अच्छे विद्वान थे। दोस्तों, इनकी रुचि राजनीति में अपने पिता को देखते हुए हुई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन विश्व भारती से हुई। उसके बाद ये लंदन बैडमिंटन एकेडमी में चली गईं और वहाँ अध्ययन किया। उसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया। राजनीति में ये अपने पिता से प्रेरित होकर राजनीति में इन्होंने कदम रखा। 1955 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं। 1959 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री का शासन चल रहा था तो इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता और ये सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। 1966 आते आते लाल बहादुर शास्त्री का स्वास्थ्य खराब होने लगा और उनका 11 मार्च 1966 को निधन हो गया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1971 में लोकसभा को भंग करके मध्यवर्ती चुनाव कराए गए और लोकसभा की 518 सीटों में से 352 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और फिर से इंदिरा को एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान में जंग हुई जिसमें भारत की जीत हुई। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी जी के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में छिड़ गया। आंदोलन के परिणाम बहुत भयानक हुए और 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिसके परिणाम बाद में ऐसे हुए कि 1977 को विपक्ष की सरकार आई और 23 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई। आपसी मतभेदों के कारण सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी तो इंदिरा गांधी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था और जनता की सहानुभूति फिर इनके साथ एक बार फिर आई और ये 1980 को देश की प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बित्ती सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन हमने देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं, एक महिला देश नेता जो कि बहुत प्रभावशाली थी उसको खो दिया और यहाँ से इंदिरा के जीवन का समाप्त हो गई। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में कृषि व्यवस्था को बहुत ऊंचे स्तर तक ले गई थी। हमने उस दिन एक ऐसी नेता को खो दिया जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे।